तो आज के प्रैक्टिकल में भी हमारे पास दो कंपोनेंट हैं और जो एसिड का एक ही कंपोनेंट होगा। एसिड में सिर्फ HCl हम लेंगे। तो बेस में यहाँ पे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर। जिस तरह हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल किया हुआ है जिसमें हमने मिक्सचर लिया था सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो आज हमारे इस प्रैक्टिकल में सोडियम कार्बोनेट के साथ है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaOH की बजाय NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये वीक बेस है। तो दोनों वीक बेस हैं, सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी। तो इट इज़ आल्सो एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसमें भी एसिड और बेस की ही हम टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। इन विच बोथ द अल्कलीज रिएक्ट विद एसिड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इज नॉट नोन। इन दोनों की जो अमाउंट है उसका हमें पता नहीं, क्योंकि टोटल अमाउंट 10 ग्राम तो हमने डाली है, लेकिन इसमें Na2CO3 की अलग अमाउंट पता नहीं है और सोडियम बाइकार्बोनेट की अलग अमाउंट का पता नहीं है। अगर इनकी अलग अमाउंट पता लग जाए तो हम इसको उस अमाउंट को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हेयर सोडियम कार्बोनेट इज न्यूट्रलाइज्ड इन टू स्टेप्स। यहाँ भी इसके उसी तरह दो स्टेप हैं। एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। ये Na2CO3 की टाइट्रेशन ये है, इसका रिएक्शन पहले मरले में ये एक स्टेप है इसका, दूसरे मरले में फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट से NaCl बनता है। यानी पहले स्टेप में ये Na2CO3 इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद फिर जो अगले स्टेप है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो NaCl वाटर और CO2 में कन्वर्ट होती है। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट्स द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेकिन जो फिनोल्फथलीन है वो सिर्फ ये वाली टाइट्रेशन को शो करेगी जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी हाफ रिएक्शन अभी हुआ होता है, ये आधा रिएक्शन हुआ है अभी। तो इस तरीके से ये उसी तरह की टाइट्रेशन है जिस तरह लास्ट टाइम आपने की थी। मैं यहाँ इसकी तफसील बता देता हूँ अभी इधर। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है, दोनों शहद होते हैं और दोनों ही वाटर में सोल्यूबल है। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ जब रिएक्शन होगा उस वक्त ये दो स्टेप होंगे।
तो ये है इसका ओवरऑल रिएक्शन जो भी आपके सामने है। जब आप मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे उस वक्त सारा रिएक्शन हो चुका होगा। ये वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हमने अलहदा से यहाँ डाला हुआ है, ये वाला। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये यहाँ से बना है, इधर से, ठीक है ना। इसके हाफ रिएक्शन से जो बना है, आधा रिएक्शन होगा इसका यहाँ पर। तो जब आप बताएं ये इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछिए शायद। फिनोल्फथालीन के साथ ये आधा रिएक्शन होगा, ठीक है। और जब आप मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे रिएक्शन मुकम्मल हो जाएंगे सारे। हाँ जी, अब आप बताएं कैलकुलेशन कैसे करेंगे, याद है कुछ आपको? यस सर। हाँ तो बताइए। सर यही वो ब्यूरेट से HCl की वो लेंगे वॉल्यूम, दोनों के लिए फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज़ करके। यानी ये जो वाई है ना, ये है एक अलग से आपने टाइट्रेशन की एज ए बाई यूजिंग फिनोल्फथालीन एज इंडिकेटर। इससे जो वाल्यूम आपके पास आ गया HCl का, ये वाई जो है ये HCl का वाल्यूम है जो इसके लिए इस्तेमाल होगा सोडियम कार्बोनेट के लिए। तो फिनोल्फथालीन वाली जो टाइट्रेशन है उसका अगर आप डबल कर लें, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होगी? वो सोडियम कार्बोनेट का मुकम्मल आ जाएगा ना। यस सर। सोडियम कार्बोनेट का मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए आपने सिर्फ वाई को डबल करना है यहाँ पे ना, 2y यहाँ पे कर लेंगे। एक्स मिटा दें। अब ये x है, तो इस रिएक्शन के लिए ये वाला जो रिएक्शन है इसको मैं किसी और कलर का कर देता हूँ। तो ये जो रिएक्शन है ये तो उस सोडियम बाइकार्बोनेट का है जो हमने अलग से इसमें डाली हुई है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये यहाँ से बनी थी, इसका हाफ रिएक्शन है। तो इतने पार्ट की हमने यहाँ से मालूम कर ली बाई फिनोल्फथालीन, इस वाई का हमने डबल कर लिया, तो इसने ये सोडियम कार्बोनेट के दोनों रिएक्शनों को कवर कर लिया। अब x में से आप ये वाले निकाल देंगे तो देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ HCl which is used for only sodium bicarbonate. तो ये सूरत बनती है। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा उसको उसकी वजाहत कर देता हूँ। सर ये फिनोल्फथालीन का इंडिकेटर यूज़ करके हम जो HCl का वॉल्यूम निकालेंगे वो इसके लिए होगा ना, ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3। हाँ जी, इसके लिए होगा, ये आधा रिएक्शन होगा, ये हाफ रिएक्शन है ये वाला। और पूरे के लिए हम वो Y के को डबल कर देंगे। हाँ जी, इस पार्ट को डबल कर देंगे तो, क्योंकि ये x जो है इसमें तीनों वॉल्यूम शामिल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अब हमने इतने पार्ट का हमने यहाँ से मालूम कर लिया, इसका हम डबल कर लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी सोडियम कार्बोनेट के लिए। HCl की वो मिकदार जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन फॉर सोडियम कार्बोनेट के लिए रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी। अब इस पार्ट के लिए हम इसमें से ये 2y को माइनस कर देंगे बस।
बस पहुंचना हमने यहाँ पर है इधर के सोडियम 10 में से सोडियम कार्बोनेट की मिकदार कितनी है वो हम मालूम कर लें तो दैट अमाउंट डिवाइड बाई 10 इंटू 100 ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप निकाल लेंगे उसके लिए भी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए भी। अब इनकी मिकदारें कितनी कितनी है इसके लिए फिर ये जो स्लाइड है इससे आपको पता चलेगा। मोलैरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हम मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, अब करना क्या है आपने कि जो मिक्सचर आपको मिला हुआ है ये वाला, ये इसके 10 ग्राम लेकर आप इसको 1 लीटर की फ्लास्क में डालेंगे। जिस तरह ये 1 लीटर की फ्लास्क है इसमें डालकर बाकी आप पानी डालेंगे और उसको फिर इसके निशान तक फिल कर देंगे। तो इस तरह ये सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 10 ग्राम पर लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस मिक्सचर में से 10 ml लेकर उसको आप फ्लास्क में डालेंगे, यहाँ कोनिकल फ्लास्क में, और इसमें फिर आप डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। ठीक है, तो जब आप मिथाइल ऑरेंज से इसको आप टाइट्रेट करेंगे, HCl की जो इनिशियल रीडिंग है वो नोट कर लेंगे, फाइनल रीडिंग नोट करके उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये जो वॉल्यूम होगा HCl का ये इन तीनों रिएक्शनों के लिए इस्तेमाल होगा, ये वाले तीनों रिएक्शन जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का ओरिजिनल भी और हाफ फ्रैक्शन इसका भी और हाफ फ्रैक्शन ये भी। तीसरा इसकी इसकी जो अमाउंट होगी HCl की उसका नाम हमने रख लिया है X। और फिनोल्फ्थालीन फिर आप इस फ्लास्क को खाली कर लेंगे और इसको वॉश करके नया इसमें 10 ml इसका सोल्यूशन डालेंगे और फिर अब आप फिनोल्फ्थालीन को एज इंडिकेटर डालेंगे और इंडिकेटर डालकर फिर दोबारा इसकी इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग नोट करेंगे और 3 दफ़ा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और जो मीन वैल्यू आएगी वो ये y की होगी। ये y क्या चीज़ है? ये है वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड फॉर दिस हाफ रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की जो हाफ रिएक्शन है ये इससे कवर हो जाएगा हमारे पास। तो इस y की अमाउंट को अगर हम डबल करेंगे तो ये आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी HCl की सोडियम कार्बोनेट के लिए। अब इस डबल शुदा अमाउंट को x में से माइनस कर लेंगे तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। बस इस वैल्यू को x माइनस 2y को यहाँ ये आप पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ HCl आ जाएगा आपके पास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, ये N1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये इस इक्वेशन से जो भी आपने यहाँ देखी है ये वाली इक्वेशन। तो इस रिएक्शन के लिए ये नंबर ऑफ मोल 1 ही है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे N1 की जगह भी 1 है और HCl की जगह पर भी 1 है और मोलैरिटी ऑफ HCl जो ये 0.1 है। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर लें, यू विल गेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट।
और सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? इस मोलैरिटी को आप इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। एटी 84 होता है, 84 होता है सर। 84 यहाँ आ जाएगा। बस इस तरीके से ये सोडियम बाइकार्बोनेट की परसेंट प्योरिटी निकलाएगी, क्योंकि ये इससे अमाउंट पर लीटर आ जाएगी, और ये अमाउंट पर लीटर वो है जो यहाँ पे हम इसको रख के 10 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बारी आ गई सोडियम कार्बोनेट की। तो वॉल्यूम हमने इसका वही 10 ml लेंगे इस फ्लास्क में। उसके बाद इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसकी इक्वेशन से मिलेंगे, और इक्वेशन इसकी जो है वो ये है जो इधर लिखी हुई है। तो इसमें आप देखें इसकी ओवरऑल जो इक्वेशन है ना वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो ओवरऑल इसमें यहाँ पे आएगा 2 HCl के साथ, और इधर भी 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो HCl है इसके साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा इधर। इसके नंबर मोल 2 होंगे, यहाँ से पता चल गया हमें। मोलैरिटी ऑफ HCl 0.1 मोलर है, और वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो होगा 2y। ये है 2y, फिर इसको डबल करना है हमने। बस बाकी आप वैल्यूज यहाँ पुट करें और इनका आंसर आ जाएगा। 10 जो है ये वॉल्यूम है इसका V1 की जगह पे जो हमने फ्लास्क में डाला था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ इक्वेशन से पता चलेगी। और 0.1 है मोलैरिटी ऑफ HCl इनटू, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये है मोलैरिटी ऑफ HCl। ये क्वेश्चन मार्क क्या चीज़ है बोला? ये वॉल्यूम है HCl का जो यहाँ से मालूम होगा 2y से डिवाइड बाय 2। जैसे मोलैरिटी निकलाएगी उस मोलैरिटी को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें। 106 इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो इसके ग्राम आ जाएंगे, एक्चुअल इसकी अमाउंट आ जाएगी जो इस 10 ग्राम में होगी। इस अमाउंट को फिर 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन दिस मिक्सचर। यदि कोई सवाल अभी है तो पूछ लें शाबाश, बाकी इसकी शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस शीट से देख के आप अपनी कापियाँ मुकम्मल करके उसका इमेज लेकर आप दे दें CR को। वो CR जो है मुझे फिर सेंड कर देगा इकट्ठी। ठीक है जी। यस सर।